हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इससे पहले मैंने आपको वर्ण संयोजन और वियोजन समझाया था, तो आशा करती हूँ कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आपको समझ में आया हो तो अपना नाम विच्छेद करके बताइए कि क्या होता है। तो यदि आपको अच्छा लगे, समय हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपने नाम का विच्छेद करके ज़रूर बताएं। आगे मैं आज आपको संस्कृत में पुरुष किसे कहते हैं ये समझाती हूँ। तो बातचीत का संबंध जिन तीन व्यक्तियों से होता है संस्कृत में उन्हें पुरुष कहते हैं। बातचीत का संबंध जिन तीन व्यक्तियों से होता है उसे हम संस्कृत में पुरुष कहते हैं। बातचीत मैं अकेले कर नहीं सकती हूँ और किसी दूसरे से करेंगे तो हम तीसरे की बात उसमें आती ही है, तो हम तीन लोगों को लेकर ही बातचीत करते हैं। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। जो कहने वाला वक्ता होता है एक वो होता है, और एक सुनने वाला श्रोता होता है, और तीसरा होता है जिसके संबंध में बातचीत की जाए। तो इस तरह से तीन लोग हैं और तीन प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। तो हम चलते हैं प्रथम पुरुष पर। प्रथम पुरुष संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं और इंग्लिश में उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी हम जिसके विषय में बात करते हैं सबसे पहले प्रथम पुरुष वही होता है, उसी के बारे वही इसमें संस्कृत में सबसे पहला होता है वो। तो जिसके संबंध में कुछ बात की जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाता है। वह कौन है? वह मैं नहीं हूँ या तुम नहीं हो, वह मतलब थर्ड पर्सन हुआ। तो वह थर्ड पर्सन हुआ। जो थर्ड पर्सन है वह हमारा प्रथम पुरुष है। तो इस संस्कृत में वह को सह बोलते हैं। सह विद्यालयम गच्छति। जब मैंने कहा सह विद्यालयम गच्छति तो वहाँ पर सह क्या हुआ? थर्ड पर्सन। या वे दोनों खेलते हैं में तो क्रीडतः आ गया। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष है। वे सब पढ़ते हैं। वे सब में ते, संस्कृत ते कहते हैं वे सब को, तो ते पठन्ति। सह तौ ते, ये आपका प्रथम पुरुष का है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। ये वचन के में और लिंग में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। तो सह तौ ते ये हो गया प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में। आगे मैं चलती हूँ। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। सेकंड पर्सन क्या है? कौन? मध्यम पुरुष। तो संस्कृत में उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं और इंग्लिश में सेकंड पर्सन बोलते हैं। वक्ता अपने सामने वाले व्यक्ति से जब बात करता है तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। वक्ता जब अपने सामने वाले व्यक्ति से बात करता है तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम क्या करते हो? त्वम किम करोषि। तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम होता है। तो तुम क्या करते हो? त्वम किम करोषि। त्वम यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर आते हैं तुम दोनों कहाँ जाते हो? युवाम कुत्र गच्छथः। युवाम कुत्र गच्छथः। यहाँ पर तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। ये थोड़ा सा आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम होती है। आगे हम चलते हैं तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब की संस्कृत होती यूयम। यूयम पठथ। तुम सब पढ़ते हो। तो ये भी आपका मध्यम पुरुष का तीनों वचनों का है। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन में बोले जाते हैं। आगे हम चलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आपका आता है वो है इंग्लिश में उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और संस्कृत में उत्तम पुरुष बोलते हैं। वक्ता उत्तम है। वह अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है वही उत्तम पुरुष कहलाता है। जो वक्ता होता है वही उत्तम पुरुष कहलाता है। जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, ये सब जो है उत्तम पुरुष के को दर्शाता है। तो मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि। संस्कृत में मैं को अहम बोलते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि।
हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामह। ये हम सब की संस्कृत है वयम। हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम। तो अहम, आवाम, वयम। से उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप हैं अहम, आवाम, वयम। सह तौ ते, हम युवाम यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस तरह से इसका रूप बन जाता है। तो इस ऐसे ही आपको आगे चल के रूप में, धातु रूप में भी आसान मिलेगी। जब आप ये सब याद कर लेंगे तो आपको धातु रूप करने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इतना ही काफ़ी है। इसके आगे मैं आपको लूँगी। ये आपको जितना मैंने बताया है उसको अच्छे से समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे और भी प्रयास कर सकूं, जिससे कि आपको समझा सकूं मैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।